हमारा मांग तो बहुत सारा है, भारत सरकार नहीं दे सकता है, वो मांग हम सरकार को दे सकते हैं, मेरा आदेश है। अब क्या कहना चाहते हैं? अभी आप राम मंदिर को लेकर के बोले कि हमारा भगवान है। हाँ हाँ, भगवान है राम मंदिर जी को, तो कोई भी अब जैसे स्वतंत्र भगत सिंह, तो उनका प्राण प्रतिष्ठा डाला पूजा जाएगा, रानी लक्ष्मीबाई को पूजा जाएगा, जैसे आपका स्वामी विवेकानंद, वो तो उठेगा ही ना। भगवान एक आस्था है, मैं भी हिंदू हूँ, ठीक है, भगवान एक आस्था है, मानो तो कण कण में भगवान है, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं है। बात यहाँ भगवान की और एथी की नहीं है, बात यहाँ इंसानियत की है। अगर मान करके चलो आप पढ़े लिखे इंसान हो, आप एक अच्छे गोल्ड मेडलिस्ट अगर डॉक्टर है, मीडिया है, अगर आपका अस्तित्व में कोई उछाले गंदी बात करे तो आपको कैसा महसूस होगा? तो यहाँ अस्तित्व को गंदा बात किसने बोला, क्या हो गया? यहाँ इतिहास हमारा कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में सम्राट अशोक क्लब द्वारा विश्व शांति हेतु पे मतलब कि दिया गया, जिसमें अमेरिका, थाईलैंड, चीन, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया, रांची, आपका टोक्यो, सीरिया, आपका फिर यहाँ पे देखिए लुम्बिनी, नेपाल, अमरावती, आंध्र प्रदेश, श्रीलंका, दक्षिणी कोरिया, वैशाली और बिहार। सम्राट अशोक का वंश जो बेटी हुए चारुमती, उनका वंश का ये बिहार है, और यहाँ बिहार में सम्राट अशोक का हर जगह पे उनका महल बनाया गया। आप उनको इतना आसानी से अस्तित्व मिटा दोगे? जिसका मिटाने की बात नहीं है। अरे भाई, भारत के महान वे हैं। भारत का महान है, वो तो विश्व कल्याणकारी, विश्व विजेता है, इसीलिए तो उसके नाम के आगे महान सम्राट चक्रवर्ती अशोक लगा। अब वो मतलब कि आपका लैंड ऑर्डर से लेकर जुडिशियरी पे, मीडिया पे, पॉलिटिशियन तक उनका राइट बनता है। संविधान के अंतर्गत में आप 2-4 बैठ के सांसद में आप युवाओं को सही निर्देश नहीं दे रहे हैं, आप देश को सही दिशा में लेकर के नहीं जा रहे हैं, और वहाँ बैठ करके मतलब के माला जप रहे हैं। यानी कि संविधान के मतलब है कि आपको जो शिक्षा में जो आया है कि सम्राट अशोक जी कौन थे, क्या थे, उसमें शिक्षा देने की बात, यानी कि जागरूक करने की बात। आज जो यूपीएससी क्रैक करके गया है ना, पढ़ करके कंपटीशन से जो यूपीएससी क्रैक करके गया है, उसके सामने आप जाकर के बात करिए, वो इतिहास का गुर्दा पुर्जा फाड़ले रहता है, हर संविधान का हर आईपीसी धारा को निपटले रहता है, तब जाकर के उसको सिंह स्तंभ मिलता है कि ये लो, ये तुम्हारा आदेश है। तो किसी को भी अगर मोहर पर मार दोगे तो उसको फांसी की सजा तक पहुंचा दोगे। वो देश का शासन है, वो प्रशासन है, वो देश का न्याय है, जो शोक सम्राट का स्तंभ है, और उसको हिला दीजिएगा। शेर मरता है कभी? छेनी हथौड़ी से पीट करके कहीं नाक बना दिए, कहीं मुंह बना दिए, और चल दिए मतलब इतिहास मिटा देंगे। ऐसे इतिहास मिट जाएगा। ये इतिहास चाइना, अमेरिका, कनाडा जान रहा है, अब भारत में आकर के चों कर रहे हैं, ये है वो है। और लड़कन सब पढ़ा लिखा है, सारा स्टूडेंट जान रहा है कि मेरा इतिहास का है। अगर आप भी पढ़े लिखे होंगे, आपको भी पता है आपका मौलिक अधिकार क्या है। मौलिक अधिकार को खनन कौन कर रहा है? आज हम लोग वहां पे गए कुमरार पार्क में, मतलब तो अगर बाप का घर है तो बेटा घर में जाना बंद कर देगा? हमारा अस्तित्व है, हमारा संपत्ति है, हमारा उस पर अधिकार है, तो 2-4 को प्रशासन खड़ा कर दोगे। जो वर्दिया पहने हो ना, उसपे भी स्टार सम्राट का लगा है, नोच देंगे ना तो एक जंगल का भेड़िया बनकर के रोड पर घूमता फिरोगे। अब प्रशासन हो करके भी उसे ये नहीं पता है कि जिसके लिए वो वर्दी पहना है, आज जब प्रशासन कहीं पे भी शपथ ग्रहण लेता है तो भारत संविधान के सुरक्षा में, समाज कल्याण की सुरक्षा में, किसी को मतलब कि गलत होने पर न्याय देने की सुरक्षा में कभी क्यों नहीं कहता है कि हम आएंगे तो हम भ्रष्टाचार लाएंगे, हम विरोधी बढ़ाएंगे, हम गुंडा बढ़ाएंगे, क्रिमिनल बढ़ाएंगे, उससे हमारा देश चलेगा। हमारा युवा जाग चुका है, और जो इतिहास पढ़ा है वो तो भैया छोड़ेगा नहीं। वो क्या छीनेगा? वो तो मेरा नौकर है, हमें मालिक उसके, मालिक पे हाथ लगाएगा, उसका अंजाम उसको हम बता देंगे कि मालिक क्या होता है। इलेक्शन में बता देंगे? बिल्कुल बताएंगे। 25 में जो आपके सामने ही इलेक्शन, बिल्कुल बताएंगे। अब रेलवे का हम ड्राइवर रखेंगे, कुशवाहा समाज से आप लोग हैं, कहा अरे भैया खून में गरम है, इतिहास है हमारा गरम है कि 115 केजी का तलवार अशोक सम्राट यूज करते थे, जो 5 देश के राजा उठा नहीं पाया, उसका वंश है, खून तो असली गरम रहेगा। हम अपना इतिहास भूल जाएंगे? अब कुछ नए आकर के बोलेंगे कि हमारा इतिहास ही हम बांध लेकर के आए, हम ही लेकर के आए। यहाँ तलवार का तो इतिहास सम्राट का है, ये बाण धनुष का जमाना है। आप गोली बंदूक का चला रहे हैं? तलवार से हमारा पुराना नाता है, उठा लेंगे तो आज भी 100 को फिर फाड़ देंगे कहीं पे भी। तलवार को मत छेड़िए। जैसे मेरा एक सवाल है, बताइए। जैसे आप कह रहे हैं कि नेता सुभाष चंद्र बोस है ना, स्वामी विवेकानंद के नाम जानते होंगे, है ना, तो क्या किए हैं, भगत सिंह के जानते हैं, सब जानते हैं, चौहान के बारे में जानते हैं, मान सिंह के बारे में भी जानते हैं। तो ये यहाँ पर है, गांधी जी के बारे में भी आप जानते होंगे। तो क्या आपको क्या लगता है कि हर मतलब कि आप हर जगह मतलब कि उनको मतलब कि प्राण प्रतिष्ठा डालना
वो क्या लगता है? जब पूजा विश्व ऑलमोस्ट विश्व में भारत ऐसा एक देश बन गया, चाइना साला रोबोट में लोहा में प्राण डाल करके आदमी से लड़वा करके लोहा को जिता रहा है, और आप आए हैं स्टोन में प्राण डाल कि रहे हैं। लोग जो पूर्वज गुलाम बना रहे है, हैं आप हम लोग लोग को। उसको के जैसे अब है नहीं करे, जैसे अकबर है, हुमायूं है, जहांगीर, उन लोग का है, उन लोग का अस्तित्व बनता है तो पूछता है जाता है हाँ, ना। बिल्कुल। जो डिस्प्यूट जो था, हाँ, विवादित बयान हाँ, जो था ना आपका डिस्प्यूट वाला राम हाँ, जी मंदिर जो बाबर का यो था हाँ ना, है जी। ना, तो उन लोग का हो तो ये इसी मतलब कहने का मतलब आपको कुशवाहा जी को कहने का मतलब आप लोग क्या नाम हुआ आपका जी? मेरा नाम हुआ विंध्याचल कुशवाहा। विंध्याचल कुशवाहा। तो आपको कहने का ये मतलब है कि जिस तरीके से उन लोगों का जिस तरह से स्थान दिया जाता है, कहता है हम लोग मतलब कि सम्राट जी को मतलब क्या होता है प्राण प्रतिष्ठा, सम्राट अशोक जी को, महान सम्राट अशोक जी को ये प्राण तो प्रतिष्ठा जीवित करेंगे, है। आप ये पूजा तो करेंगे। निर्जीव है, इनको हम प्राण प्रतिष्ठा कर, इनको हम बाप आने हैं, हमारे पूर्वज हैं, हमारे वंशज हैं। ये जिंदा था ना, जो इस देश के लिए शासन प्रशासन आपका मतलब कि अंतरराष्ट्रीय रिलेशनशिप में बना करके पूरे देश को अपने अनुसार चला, और पूरा विश्व जानता है। कौन नहीं जानता है? अभी आपको देखा है ना, कई कंट्री का देखा है, सारे जगह पर स्तंभ लगा हुआ है, ये हटा देगा। उन्हीं के नाम से नहीं चला अशोक स्तंभ। शेर को मिटाने के लिए अशोक भेड़ी और स्तंभ गिदड़ को उसी का खड़ा नाम है। होने की जरूरत अशोक नहीं स्तंभ, है। अशोक स्तंभ जो लगता है, हाँ, क्या बोलिए? अशोक अशोक स्तंभ। स्तंभ हाँ, अशोक स्तंभ का सम्राट अशोक जी का थी नाम से ना है। बिल्कुल, और किसके नाम से रहेगा? जब सम्राट अशोक नाम ही उनका मतलब के नाम है, तो सारा महल आज इंडिया में ढूंढिए ना। आप लखनऊ जाइए, इतिहास का पूरा धरोहर मिलेगा। लखनऊ में तो पूरा अम्बेडकर पार्क मिलेगा, दिल्ली में। बिहार तो पूरा का पूरा मतलब राष्ट्रीय कि वृक्ष कौन बुद्ध सा है? बिहार है। राष्ट्रीय वृक्ष अशोक भी आपका अशोक का पेड़ है। है ना, हाँ, उन्हीं के अथी से जब है। पेड़ पौधा आपका मोर से लेकर के शेर तक, शेर भी तो उनके शरण में गया, और तू धनुष लेकर के आ रहे हो, करोगे मतलब कि ये करेंगे वो करेंगे, तो धनुष अबान भैया इस देश में नहीं चलेगा। 232 ईसा पूर्व में 115 केजी का तलवार चला। इट इज रेड लेटर द हिस्ट्री ऑफ आवर नेशन। ये हमारा खून से लिखी हुई इतिहास है। दो चार भेड़ियों को चिल्लाने से नहीं होगा। हमारा युवा बुचौंधर नहीं है आज देश के अंदर। वो जो भी जब वो प्राण प्रतिष्ठा एक पत्थर में प्राण डाल करके कह रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा कर देता है। हमारा सम्राट अशोक तो जीवित है, वो तो निर्जीव है। वो तो तलवार चला करके अस्तित्व में अपना जान को त्याग किए हैं। आज हम उनको छोड़ देंगे? इसको आप ही बताइए। आप पढ़े लिखे हैं, अगर आपको पता है कि मौलिक अधिकार क्या है, तो आप दोबारा ये सवाल नहीं करिएगा कि भगवान मानिए। आप पानी में जाकर के डुबके लगा रहे हैं, आपको पास होते हुए आग हवा पानी, ये सब भगवान है? भगवान मानिए ठीक है, लेकिन ये सब हमारा यूनिवर्सल जो है डायोप्टर है, जिसको डिफ्लेक्टर के नाम से जाना जाता है। आप पानी से टरबाइन चला करके लोग इलेक्ट्रिक उत्पन्न कर रहा है, और आप आए हैं यहाँ पर बतियाने ढोल झालक लेकर के हमारा नारा दीजिए। इतिहास वीरों का है। जब भी यहाँ पे क्रांति हुआ है ना भारत से, बड़े बड़े इतिहास लिखा है। इस धरती से नहीं टकराइएगा। तो आपकी सरकार क्या कहती है? अब की सरकार के तो फेरे में ना, सरकार मेरा नौकर है यार, हम तो उसके मालिक हैं। सरकार मेरा एम्प्लॉय है। वो मेरा कंपनी का ना सम्राट अशोक समझे थे, कंपनी का ये राजमहल का ये पूरा इतिहास का ये हमारा मैन्युफैक्चरल डिपार्टमेंट है। हम यहाँ से प्रोडक्शन करेंगे कि कौन किस क्षेत्र में जाएगा, वो क्या काम करेगा। सही काम नहीं करेगा हटाएंगे। जब ड्राइवर सही से गाड़ी नहीं चलाएगा, बार बार ठोकेगा, तो हम ड्राइवर चेंज नहीं करेंगे। हमारा अधिकार कोई छीन लेगा? अब बोलने से कोई रोक देगा? देखिए दोस्तों कि कितना गुस्से में है कुशवाहा समाज का महान सम्राट अशोक जी को लेकर के। देखिए वाद विवाद बहुत आगे तक बढ़ते जा रहा है, लेकिन आप ही के मंत्री न है सम्राट सम्राट चौधरी जी। हाँ, सम्राट चौधरी को आदेश गया तो उन्होंने फोन किया। एसपी आया तो वहाँ पर मतलब अंदर में हम लोग जो मूर्ति का स्थापना करना था कर दिए, हो चुका है। दीप ज्वलन का जो हम लोग ने 2500 का वहाँ पे दिए जलाने का ये किए थे, हम लोग ने अंदर में भी जलाया, बाहर में भी जलाया। आप देखे भी होंगे देखे एप्लीकेशन पे, तो हमने जलाया। जो मेरा विजन था, जो हम जिस काम के लिए हम वहाँ गए थे, वो काम करके अगर उस काम के लिए रोक देता ना, तो आज वहाँ पे न जाने क्या होता। और नीतीश कुमार ये सब कौन है? हम नहीं जानते हैं कौन है। ये सब मेरा नौकर है, सब मेरा नौकर है। हम जिस दिन चाहेंगे उस दिन सरकार से हटाएंगे, हम अपना दूसरा एम्प्लॉय खड़ा करेंगे। यूपीएससी क्रैक करके 22 साल 21 साल का लड़का जिलाधिकारी बनकर के कलेक्टर पूरा डिस्ट्रिक्ट हिलाता है, और ये सब जाकर वहाँ कहेगा कि हम गोबर ठोक करके आए हैं, हम चाय बेच कर। ये बड़ा मोटिवेशन देने आए हो? सम्राट के मोटिवेशन नहीं दे रहा है, तो चाय बेच के प्रधानमंत्री बन गया। ऐसा मोटिवेशन सीख करके लड़का न हमारा देश को आगे बढ़ाएगा। वहाँ से हटो, वहाँ जरूरत नहीं है। सब युवा लड़का कंपटीशन फेस करके जाएगा, और जब डीएम डिस्ट्रिक्ट जिलाधिकारी बन रहा है ना, तो वहाँ जाकर के देश को भी चलाने का वो मंत्री पद संभालेगा, और बताएगा देश को कि हम कैसे लेकर के आगे बढ़ेंगे। हम जैसे पहुंच रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, किसी का कुछ नहीं सुनेंगे।
जो इस देश का इतिहास है, जो धरोहर है, उसको हाथ में डालना चाहिए ना। जैसे सीबीएसई का बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, कोई बोर्ड हो, तो हर चीज में उसमें तो डालना चाहिए। जो जो महान नेता है, महान, उसमें तो सिलेबस में डालना चाहिए ना। तो आलतू फालतू को डाला हुआ रहता है। अब नहीं समझे, अभी आप नॉर्मल सा, अभी आप मतलब उस लेवल पे नहीं है। आपको हम फोन किया, पार्क में भी आकर मेरा इंटरव्यू लिए। कल आप इंटरनेशनल चैनल खोल कर बैठिएगा, आपको फोन करेंगे तो आप बोलिएगा कि हम 1 लाख रुपया लेंगे एक एडवर्टाइजमेंट का, ठीक है। अगर आपको एडवर्टाइजमेंट का 1 लाख रुपया अगर कोई बड़ा मंत्री दे रहा है, तो हम जैसों का पूछिएगा कि वहां जाइएगा। मनी इज द मास्टर ऑफ वर्ल्ड। रुपया सही बात है, सही बात है। पैसे पे बिकने वाला गद्दार को वो आकर के बतियाएगा। एक आर्मी को खरीद के दिखाइए ना जी। बॉर्डर पे जो मेरा जवान खड़ा है, 17.5 से 23 साल का युवा, जो देश के लिए शपथ ले लिया है कि हम मरेंगे तो इस देश के लिए, उसको जाकर बताइए तो कि देश को हम किसी कोना में हम आ रहे हैं बमबारी करने के लिए, तो हमको थोड़ा सा आदेश दे दो, हट जाओ, जान दे देगा, लेकिन किसी भी मुस्तैदी को घुसने नहीं देगा बॉर्डर के अंदर। और हम इस देश के अंदर का आर्मी है। हम भी आर्मी में जाना चाह रहे थे, नहीं मिला वर्दी, तो हमको समझ में आया कि शायद हम बॉर्डर के काम के लिए नहीं थे, हमको देश को कचरा साफ करना है। अब सिविलियन को अब हम कचरे को साफ करेंगे, उठाएंगे, बाहर के बाल्टी में रखेंगे, बाहर फेंकेंगे पूरा गाड़ी पे, सबको लाद के उधर बहा देंगे गंगा में। ये मेरा देश है, सब मेरा नौकर है, हम सबसे नहीं डरते हैं, एकदम नहीं डरते बिल्कुल नहीं डरते हैं। हैं। पकड़ देगा, पकड़ेगा तो यहीं पे हमें माय का दूध पी ले, पट्टा पटकी कर देंगे इस जगह पर। ही हम एसपी डीएसपी या सीएम से नहीं डरते हैं। प्रशासन से आप अलग प्रशासन क्या करे? प्रशासन क्यों? बता दे उसको शरीर अब वर्दी पड़ गया तो प्रशासन है, लेकिन जिसके नाम से स्टार लगा हुआ, स्टार मेरा नोच देंगे, औकात में रहे। उस स्टार को पहन करके गलती नहीं कर सकता है। सही बात है, 100%। जब स्टार मेरा लगाए हो ना, जो समाज में तुम जो बोले हो, शपथ लिए हो कि हम इस देश को रक्षा करेंगे, तो रक्षा कर, और नहीं तो नो चलेंगे। फिर वही तू पागल भेड़िया बनकर रोड पे घूमेगा, इज्जत नहीं मिलेगा कि तू प्रशासन है। अच्छा, वहाँ पर आप रखे हैं तो क्या लगता है कि वहीं पर रहेगा कि वहाँ आज न्यू देकर के हम लगाए हैं। हटा देगा प्रशासन? तो हटा देगा प्रशासन, जो हटाएगा ना तो पूरा प्रशासन का लिस्ट चेक करेंगे कि इसमें सिक्योरिटी में कौन कौन था, और जो इन्वॉल्व हुआ हम उसका नौकरी लेंगे। सारा मालिक को छेड़ेगा, नौकरी नहीं लेंगे। आप समझ सकती है हम क्या बोलना चाह रहे हैं। आप क्या कहेंगे? भाई साहब तो बहुत गुस्से में है, नवयुवक जोशीला है, और ये देखिए कि उन्हीं के खून से है। अब देखते होंगे कि देखिए कि ये चुनावी मुद्दा भी बन सकता है ना, कि चुनावी मुद्दा को लेकर के तैयार कर रहे हैं कि तू नहीं सुनेगा तो ड्राइवर चेंज करेंगे, गाड़ी नहीं चलेगा तुमको से। गाड़ी चलाने के लिए टेक्निकल, रेलवे डिपार्टमेंट में एक लोको पायलट बनने के लिए टेक्निकल होल्डर मांगता है, नॉन टेक्निकल ड्राइवर नहीं बनता, पता है ना आपको। आप कह रही है कि आप विरोध कर रहे हैं किसी का, उसने विरोध किया है यार। पहले आप जाइए यहाँ पर जमैनिया में, आप नहीं है राम जी के वंशज, आप नहीं है वंशज। हम कह रहे हैं कि भगवान तो सबके लिए, कंकन में, पानी में, ब्रिज में, आग में, हवा। आग जब इंसान को जला दे रहा है, हम तो सबको मानते हैं। सब बुद्ध तो यही तो कहे, तो मानो तो युद्ध में जाने से पहले बुद्ध को पढ़ लो तो तुम्हारा युद्ध जीत जाओगे। वो क्या, जब बुद्ध ऐसा इंसान को आप नफरत कर रहे हो तो आप बोलोगे कि हम सही है तो नहीं मानेंगे। आपका भगवान सब हथियार लेके खड़ा रहता है, वो तो ऐसी आंख बंद करके खड़ा है कहीं पानी या पेड़ के नीचे, वो न भाला ले होगा, न तलवार, न कुछ, फिर भी इतिहास जानता है उसके बारे में। पूरा आपका एकदम लगे हुए हैं। हम अपना इतिहास लेकर आएंगे, जो सामने आएगा भैया समझो एक आर्मी के कर्नल बिपिन रावत से टक्कर होगा। भारत का कुशवाहा जी कहते हैं ना है कि हम पगड़ी बांध लिए, कुशवाहा जी कहते हैं, इसीलिए उनको मतलब कुशवाहा के वोट लेने के लिए उनको डिप्टी सीएम का पद मिला है ना, और फॉरवर्ड को करने के लिए उनका सिन्हा जी का, विजय सिन्हा जी का मिला कि नहीं। यहाँ भी जातियाता हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरीके से आप अपना मतलब कि आप अपने पूर्वज के लिए अब मांग करना चाह रहे हैं, तो आप तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से कहिए कि हम लोग सबके हैं। हमारा इतिहास को आप छेड़े तो अब हम छोड़ेंगे नहीं। आप जमैनिया में हमारा स्तंभ को छेनी हथौड़ी से तोड़ कर बाग बना रहे थे, आराम से बैठ के। ऑफलाइन था, ऑनलाइन हुआ तो पूरे देश में चल गया। और सबको पता है कि यहाँ पे खंबा था सम्राट का, और यहाँ आकर के बना रहा है, हथौड़ी मार के मुंह हाथी बना रहा है। वो हाथी बनाने से इतिहास कुशवाहा, मौर्य वंश और सम्राट अशोक को नहीं मिटा पाइएगा। एक मरेगा 10 तैयार होगा, जिस आज में कल आप पे भारी पड़ेगा, मारेगा खदेड़ के। सुधर जाइए, बताइए नहीं ये गलत इन्वायरमेंट जो बना रहे हैं ना इंडिया के अंदर, सुधर जाइए, न तो मारेगा सम्राट अशोक का वंश खदेड़ के, भागने का मौका नहीं मिलेगा। इतिहास कुछ और कह रहा है, सुधर जाइए बहुत जल्द, अभी भी मौका है।
कहीं न कहीं दोस्तों देख रहे थे कि कहीं न कहीं इतिहास को दबाने का कोशिश किया जा रहा है। और आगे देखिए 2000 लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव 25 में है। देखिए आगे क्या कहते हैं, बहुत गुस्से में है। आप तो देख रहे हो, तो बहुत एंग्री में है और कह रहे हैं कि अगर इस तरीके से हम लोग का हक नहीं दिया जाएगा तो आगे हम कुछ भी करने के लिए तैयार है और सत्ता को इधर से उधर करने के लिए हम तैयार है। जय हिंद। देखते रहिए DK चैनल में लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे फॉलो करें। और दोस्तों ये जो बात है पूरा वीडियो आप जरूर से जरूर सुने और सुन करके देखें और कमेंट करें और कमेंट करें दोस्त। करके बैठा रहता है वो जरूर देख ले। मोदी जी देख लेना यार, आज होगा एक बार डिसीजन दे देना। हम विंध्याचल में बिहार से आएंगे, तुम्हारे साथ जरूर खड़ा होंगे और देखते हैं कौन सा तू चाय बेच के आया है, पिलाना एक बार, हम बताएंगे कि टेस्ट कैसा है।